आज मैं आपको ऐसी 3 कहानियां सुनाऊंगा जो आपके जीवन में कुछ सीख देकर जाएगी। पहली कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार एक मूर्ति बनाने के लिए किसी जंगल में पत्थर ढूंढने के लिए गया। वहां उस मूर्ति बनाने के लिए एक बहुत अच्छा पत्थर मिल गया। वो पत्थर लेकर वापस घर आते वक्त रास्ते में से एक और पत्थर उठा लाया। घर आकर उसने अच्छे वाले पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए हथौड़ी और छेनी से उस पत्थर पर कारीगरी करने लगा। जब शिल्पकार की छेनी और हथौड़ी से पत्थर को चोट लगने लगी तो पत्थर ने दर्द से कराहते हुए शिल्पकार से बोला, अरे भाई, मेरे से यह दर्द सहा नहीं जाता, ऐसे तो मैं बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना दो, कृपया मुझे छोड़ दो। उस पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर पर कारीगरी शुरू कर दी। दूसरे पत्थर ने कुछ भी नहीं बोला। शिल्पकार ने थोड़े ही समय में एक प्यारी सी भगवान की मूर्ति बना दी। पास के गांव के लोग तैयार मूर्ति को लेने के लिए आए। मूर्ति को लेकर निकलने वाले थे, तभी उसे ख्याल आया कि नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की जरूरत होगी। तो वहां पर रखा पहला पत्थर भी उन्हें अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और पहले वाले पत्थर को वहीं पे सामने रख दिया। मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए आता तो मूर्ति पर फूल माला चढ़ाते, दूध से नहलाते और उसकी पूजा करते और सामने वाले पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। अब पहले वाले पत्थर को हर रोज दर्द सहना पड़ता था। उसने मूर्ति वाले पत्थर से कहा, तुम्हारे तो मजे हैं, रोज फूल माला से सजते हो, रोज तुम्हारी पूजा होती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। रोज लोग नारियल फोड़ते हैं और मेरे को दर्द सहना पड़ता है। पहले वाले पत्थर की बात सुनकर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, देख दोस्त, अगर उस दिन तूने शिल्पकार के हाथ का दर्द सहा होता तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता और तुम मेरी जगह पर होते। तुमने तो थोड़े से समय के दर्द को ना सहकर आसान वाले रास्ते को चुना है। अब तुम उसका नतीजा भुगत रहे हो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारा दर्द भी झेलना पड़ता है, लेकिन हमें इनसे डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यह विपरीत परिस्थितियां हमें और ज़्यादा मजबूत बनाती है, जिससे हम अपनी मंजिल की ओर ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। दूसरी कहानी सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दूसरी कहानी को शुरू करते हैं। एक व्यापारी था। वह व्यापार करने के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहा था। रास्ते में उसे एक जंगल मिलता है और उस जंगल को व्यापारी पार करने लगता है। व्यापारी जब जंगल पार कर रहा था तो उसे कुछ बंदरों पर नजर पड़ता है। वह बंदर को देखकर भयभीत हो जाता है और तेजी से चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद व्यापारी पीछे मुड़कर देखता है तो वह और डर जाता है और देखता है कि बंदर उसके पीछे आ रहे हैं। व्यापारी तेजी से चलने के बजाय अब दौड़ने लगता है। व्यापारी दौड़ते दौड़ते कुछ दूर जाता है तो उसे महात्मा बुद्ध नजर आते हैं। महात्मा बुद्ध उस दौड़ते हुए व्यापारी को रोकते हैं और पूछते हैं कि बताओ, तुम दौड़कर क्यों भाग रहे हो? व्यापारी बोलता है, प्रभु, मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार करने के लिए किसी दूसरे गांव में जा रहा हूं।
परंतु मुझे रास्ते में बंदर के झुंड ने मुझे नोचने के लिए पीछे भागे आ रहे हैं। मैं उन्हीं के पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा हूं। महात्मा बुद्ध बोले, तुम मूर्ख हो, तुम भागो नहीं, तुम उस बंदर को डटकर सामना करो। देखो, वे अपने आप भाग जाएंगे। व्यापारी ने महात्मा बुद्ध की बातों को मानकर वैसा ही किया जैसा महात्मा बुद्ध बोले थे। वो बंदर को डटकर सामना किया और बंदर वहां से भाग गए। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है और हम उस कठिनाइयों से ऐसे ही भागते रहते हैं जैसे व्यापारी बंदर से भाग रहा था। हमें भी बंदर रूपी परिस्थितियों को डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक छोटा सा गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। वह लड़का स्वतंत्र जीवन जी रहा था और किसी बगल के दुकान पर काम भी करता था। अक्सर काम की वजह से बाहर जाना पड़ता था। एक दिन 4 मोमबत्ती जलाकर किसी काम से बाहर चला गया। रात का समय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। केवल एक ही कमरे में उजाला थी जिसमें 4 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत देखकर आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूं। जब मैं इस दुनिया को देखती हूं तो बहुत दुखी हो जाती हूं। चारों ओर आपाधापी, लूट कसौटे और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहाँ रहना मुश्किल है। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इतने कहकर पहली मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपनी मन की बात कहने लगी, मैं विश्वास हूं। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फ्रेब और बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। यह जगह मेरे लायक नहीं है। मैं भी जा रही हूं। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती दुखी थी। वह कहने लगी, मैं प्रेम हूं। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूं, पर अब किसी के लिए मेरे पास वक्त नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत मेरी जगह लेते जा रही है। लोग के मन में अपनों के प्रति प्रेम भावना नहीं बची। मैं और सहन नहीं कर सकती। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। यह कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती को बुझते ही कमरे में एक बच्चा आता है। मोमबत्तियों को बुझा देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दुखी मन से बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो अंत तक जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? बच्चे की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोली, तुम घबराओ मत। मैं आशा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं जल रही हूं, तुम मेरी आग से दूसरी मोमबत्ती को जला दो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बच्चे को विश्वास हो गया। उसने आश के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को भी फिर से जला दिया। इसलिए जीवन में समय एक साथ नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा।
जीवन में अंधकार आए तो मन अशांत हो जाता है, विश्वास डगमगाने लगते हैं और दुनिया पराई लगने लगती है। तब आस का दिया जला लेना चाहिए। जब तक आस का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। इसलिए आशा का साथ